राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह में हमने जो भी सामान चढ़ाया था उसका हमें क्या करना है। तुलसी जी की विदाई में हमें कब और कैसे करनी है, यानी तुलसी जी की विदाई के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, जब भी हम तुलसी जी का विवाह करते हैं तो बहुत सारा सामान अपने सामर्थ्य के हिसाब से तुलसी जी को समर्पित करते हैं। दान दक्षिणा हम देते हैं, जैसे बेटियों को देते हैं उसी तरह से अब जैसे बेटियों की विदाई की जाती है वैसे ही तुलसी जी की विदाई की जाती है। अगर आपने देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया है और तो हम अगले दिन यानी द्वादशी के दिन तुलसी जी की विदाई करते हैं। आप द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। अब जब विदाई करेंगे तो विदाई में जो सामान है वह तुलसी जी के साथ जाएगा। देखिए, अगर सालग्राम भगवान आपके घर के हैं, अगर आपने अपने घर में जो सालग्राम भगवान है उन्हीं से तुलसी जी का विवाह कराया है तो तुलसी जी को आप आपके पास ही रखे तू, क्योंकि कि तुलसी जी वहीं रहेगी जहाँ पर सालिग्राम जी रहेंगे। लेकिन बाकी जो भी सामान आपने चढ़ाया वो सारा हमें दान करेंगे। इसके अलावा अगर सालिग्राम भगवान आपके किसी नाते रिश्तेदार के हैं तो सारा सामान तुलसी जी सालिग्राम भगवान के साथ ही चले जाएगा। और अगर सालिग्राम भगवान आपने मंदिर से मंगवाए हैं तो हमारी तुलसी जी और सारा सामान हमें सालिग्राम भगवान के साथ ही दान कर देना है। तो जो सालिग्राम भगवान है वो तुलसी जी के साथ ही रहेंगे और विदाई हमें अगले दिन करनी है। अब जान लेते हैं कि सारे सामान का हमें क्या करना है, कैसे दान करना है। तो देखिए, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया था, जो मिठाइयाँ फल वगैरह चढ़ाए हैं, इसमें से कुछ तो हम तुलसी जी के साथ ही बेच देते हैं और कुछ हम प्रसाद के रूप में जितने भी भक्त जन शादी में शामिल हुए उन सब में बांट देते हैं। जो भी फल मिठाई वगैरह हमने भोग के रूप में चढ़ाए थे वो हम बांट देंगे। इसके अलावा जो हमने कपड़े बर्तन या सोने चांदी की कोई भी चीज़, श्रृंगार का सामान जो भी हमने चढ़ाए थे, दक्षिणा वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें दान कर देते हैं। देखिए, अगले दिन सुबह हमने ये चौकी उठाते हैं। जो जल का लोटा हमने कथा सुनने के लिए लिया है, ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। रात को ही आप इसको चंद्रमा को भी अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कलश की स्थापना की है, कलश का जो नारियल है, यह भी हमें सारे सामान के साथ दान कर देना है। तो इसको भी सारे सामान के साथ ही आप रख लीजिएगा। और जो भी हमने कलश में फूल पत्ते वगैरह चढ़ाए हैं उसको हम अभी साइड में रखेंगे, क्योंकि इसको बाद में हमें विसर्जित करेंगे। तो यह जो कलश का जल है, कलश की जल की छींटे पहले हम पूरे में लगा देंगे। उसके बाद इस जल को हम पौधे में सींच देंगे। इसके साथ जो भी हमने गणेश जी विराजमान किए हैं इनको अपने पूजा घर में विराजमान कर लेंगे। और देखिए, जो भी जने हुए हैं वो भी हम साथ में ही दान कर देंगे। जो माला हमने चढ़ाई है, जो गठबंधन हमने किया है, ये तुलसी जी के साथ ही चला जाएगा। जिनके सालग्राम भगवान है वो मंदिर और तुलसी माता इनके साथ जाएगा, वो अपने आप इसको खोल लेंगे। अगर सालग्राम भगवान आपके घर के ही हैं तो फिर आप इसको खोल लीजिएगा। गठबंधन को जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर से आपको एक सुपारी और एक सिक्का मिलेगा। हल्दी या सिक्का, सुपारी या सिक्का जो भी इसमें रखा था इसको भी आप दान कर दीजिएगा। तो यह आप किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ये सब चीजें आप दान कर चुके हैं, आप इसे नहीं रख सकते। और जो भी आपने पटका चढ़ाया है, वो चुनरी चढ़ाई तुलसी जी को, तुलसी जी की जो चुनरी चढ़ाई है वो आप तुलसी जी को उड़ा दीजिएगा। अभी तो रहने दीजिए, एक बाद में उड़ा दीजिएगा। और जो पटका है वो आप सालिग्राम भगवान को उड़ा सकते हैं या उसे दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं तो तुलसी माता और सालिग्राम भगवान जी की जो माला है ये आप कहीं पर टांग दीजिएगा। जैसे दूल्हे दुल्हन की माला को टांग देते हैं, जब ये सूख जाएगी तो आप इनको अपनी क्यारी में गमले में डाल दीजिएगा। वहाँ इस पर इसके पौधे लग जाएंगे। इसके साथ ही जितने भी फूल पत्ते हैं ये भी हमें गमलों में उठा के रख देने, खाद बन जाएगी। मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर सालग्राम भगवान आप किसी नाते रिश्तेदार के लेकर आए हैं तो तुलसी जी के साथ साथ यह बिच्छी और ये सारा सामान हमें उन्हीं के घर पर सालग्राम भगवान के साथ ही पहुंचा देना है। मंदिर से लेके आए तो मंदिर में पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपके घर के सालग्राम भगवान है तो तुलसी जी को हम अपने घर में रख लेंगे, सालग्राम भगवान के साथ ही रखेंगे तुलसी जी। लेकिन जितना भी सारा सामान हमने चढ़ाया है वो सारा सामान किसी भी गरीब कन्या, किसी भी गरीब लड़की के विवाह में आप दान कर दीजिए। वो सारा सामान आपको नहीं रखना है, वो सारा सामान आप किसी भी लड़की के विवाह में दान कर सकते हैं। अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन से विवाह प्रारंभ शुरू हो जाते हैं। तो जिसका भी विवाह हो आस पास में उस लड़के के विवाह में कन्यादान में ये सारा सामान आप दे सकते हैं। और तुलसी जी की विदाई में तुलसी विवाह के अगले दिन
तुलसी जी की विदाई तुलसी विवाह के अगले दिन कर दी जाती है, अर्थात द्वादशी को तुलसी जी की विदाई की जाती है। ऐसे तो द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी की विदाई से संबंधित यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और मेरे चैनल पर तुलसी विवाह से संबंधित सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। किस प्रकार हमें तुलसी विवाह करना चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके वह सब भी देख सकते हैं। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।